जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत सोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं बच्चों, हम लोग नीट का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का चल रहा है। ठीक है बेटा, हम लोगों ने लगभग पिछले लेक्चर में 29 क्वेश्चंस कर लिया हुआ था, अच्छे से समझा दिया था। आई होप वो लेक्चर आप लोगों को पसंद भी आया होगा। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट होने वाला है बेटा। 29 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर लिया था अच्छे से, डिटेल में सारे ऑप्शंस को अच्छे से डील कर लिया था। ये रहा देखो हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है ना। एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। बेटा ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा बेटा। पहले खुद से करिए, उसके बाद में आप वीडियो को चलाइएगा बेटा। पहले खुद से सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद वीडियो को चला कर देखिएगा। बोलता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 0 मिलीमीटर। वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 52 खाने। ठीक है ना। दिया गया है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर वृत्तीय पैमाने के 100 खानों के संगत होता है। उपयुक्त प्रेक्षणों के तार का व्यास पता करिए। ठीक है ना। अच्छा, तार के व्यास पता करना है। आप लोगों को पता बेटा, लिस्ट काउंट हम लोग जो निकालते हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू ये होता है पिच बटे जो खानों की संख्या है, खानों की संख्या। ठीक है ना। पिच कितना दिया हुआ है, पिच है 1, 1 मीटर के बराबर है, और 100 खानों के निकालना है, 100 खाने। इस प्रकार से हमारा निकलता है 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर में अगर सेंटीमीटर में देखे बेटा, अगर लिस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का, किसका देखे, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग कर देते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट है मिलीमीटर में 0.01 है। ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर होता है बेटा। ठीक है। अब डायमीटर के लिए फार्मूला आप लोगों को याद होगा, डायमीटर ऑफ वायर होता है बेटा एमएसआर। एमएसआर का मतलब याद रखोगे बेटा, एमएसआर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग मतलब मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो, प्लस सीएसआर। सीएसआर का जो फुल फॉर्म आप याद रखोगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक, जितना 52 खाने हैं, प्लस सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, लिस्ट काउंट मल्टीप्लीकेशन में होगा, लिस्ट काउंट। ठीक है बेटा। बस आप लोगों को अब वैल्यू पुट करना है, क्योंकि एमएसआर आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 मिलीमीटर में। और सीएसआर कितना दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। और लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला मिलीमीटर में। देखो बेटा मिलीमीटर में कितना है, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा, 0.52 आएगा। कितना, 0.52। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऑप्शन, हमको ऑप्शन क्या में दिया हुआ है बेटा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कितना होगा बेटा, पॉइंट। अरे यार, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, -2 + 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है। हमारा जो डायमीटर होगा, जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.52 मिलीमीटर आया बेटा। ठीक है ना। अच्छा, मिली को हटाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10⁻³ मीटर। अब सेंटी लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -2 निकालना पड़ेगा। 5 10⁻⁻1 10⁻², कर सकते बेटा मीटर। अब क्योंकि 10⁻² हमारा सेंटी कहलाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.52 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एक मेथड पता होना चाहिए सेंटीमीटर किस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। या तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻², सेंटीमीटर या +2 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 10⁻⁻1 है। हमने बोला बेटा कि अगर डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे, अच्छा लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस होगा। इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर एक प्लस करना पड़ेगा। एक प्लस करने के लिए हमको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, डेसिमल को एक जीरो डिजिट से आगे ले जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए हम लोग स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है भाई, स्क्रीन का कलर है हमारा ब्लैक, तो ब्लैक रखते हैं। ठीक है, ब्लैक कर लिए। देखो आपको बोला गया है, हमारा जो डायमीटर आया था बेटा, कितना आया था, 0.52 मिलीमीटर आया था। ठीक है बेटा,
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। 0.52 10⁻³ मीटर, ये कहाँ से आ गया -3, मिली की वैल्यू रखे 10⁻³ क्योंकि यहाँ पर -3 लाना है, -2 लाना है सेंटी के लिए, ध्यान रखिएगा सेंटी के लिए। 1 सेंटी बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है बराबर 1 सेंटी बराबर 10⁻² मीटर, ठीक है। अब -2 लाने के लिए क्या यहाँ पर +1 करना पड़ेगा बेटा? हाँ करना पड़ेगा। +1 करने के लिए आप क्या करते हो, एक प्लस करने के लिए डेसिमल को एक राइट ले चलते हो, एक डिजिट राइट लेके चलते हो, ठीक है ना। एक डिजिट राइट लेके चलेंगे तो यहाँ पर आएगा -052 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर बेटा। ये अच्छे से समझ में आया अब ये वाला स्लाइड में बेटा, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं 0.052 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा बेटा, ठीक है, आपने क्या देखा, हमारा जो ऑप्शन सही है वो ये है। ओ भाई कहाँ चला गया, ठीक है, स्लाइड पे स्लाइड ही चल रहा है हमारा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बोलता है नीट 2020 का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर है, इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग है, इस स्क्रू गेज का चौड़ी अंतराल, अरे पीच बोला है बेटा, पीच बोला है, पीच निकालने के लिए, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था लिस्ट काउंट बराबर होता है पीच और जो खानों की संख्या दिया हुआ रहता है, जो खानों की संख्या दिया हुआ रहता है, जो भी खानों की संख्या दिया हुआ रहता है, खानों की संख्या कितने दे रखा है बेटा, 50 दे रखा है। पीच निकालेंगे तो पीच बराबर हो जाएगा लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई 50 दिया हुआ, डायरेक्ट 50 लिख लो, ठीक है। लिस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गेज का बेटा, मिलीमीटर में कितना होता है 0.01 मल्टीप्लाई 50, 50 का 50 लिख दो, 2 डिजिट पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है, मिलीमीटर में दिया होता है, यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ऐसा रहता कि ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर रहता तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हमारा राइट आंसर फिलहाल के लिए सही को होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा ये, चलो स्लाइड चेंज हो गया था, सॉरी। किसी प्रयोग में भौतिक राशियों ए बी सी डी माप में होने वाली त्रुटि दिया हुआ है, क्रमशः प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1%, 2%, 3% और 4%, तब x की माप जब x बराबर दिया हुआ है। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको बता दे फिलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट है यहाँ समझा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब z इज इक्वल टू a की पावर p और b की पावर q हो, ठीक है, और आप लोगों को बोलते हैं कि परसेंटेज एरर निकालिए, तो क्या निकालते हो बता बेटा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू p डेल ए अपॉन ए, जो पावर रहता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है और एरर जुड़ जाता है बेटा, क्यू डेल बी अपॉन बी, डेल बी अपॉन बी। इस प्रकार से अब परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का, ठीक है ना, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 100 इसमें मल्टीप्लाई 100 करोगे आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है बेटा। आपके लिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी की पावर 1/2 डिवाइड बाय सी की पावर 1/3 एंड डी की पावर 3। बेटा हमने बोला पावर जो है वो सामने लग जाएगा, अभी अभी एक स्टेप एक एक स्टेप करके सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को, बाद में डायरेक्ट कैसे इसको इससे निपटना है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई डेल ए अपॉन ए प्लस 1/2 जितने भी पावर है उसको सामने ला के करते चलो, डेल बी अपॉन बी प्लस जो अपॉन में है वो भी प्लस होते चले जाएगा बेटा, पावर को सामने लेके मल्टीप्लाई में ला दो, 1/3 मल्टीप्लाई डेल सी बाय सी, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3 डेल डी बाय डी, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज क्या निकालने के लिए आप सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का, ठीक है ना, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ए के लिए जो परसेंटेज एरर है 1% है, मतलब आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इस परसेंटेज की वैल्यू दिया हुआ है कितना, बी के लिए कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, 1/3 मल्टीप्लाई कितना बेटा 3 प्लस
3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई है 4, ठीक है बेटा। अब क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2 अपॉन में और ये 2 न्यूमरेटर में, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर 1 बचा प्लस यहाँ से 3 कैंसिल बचा 1, यह 3 चौ 12, ये हो गया 12, ठीक है ना बेटा। कितना हो गया बेटा 2 3 और 1 4 और 12 और 4 कितने बेटा 16, 12 और 4 16, ठीक है ना। तो हमारा टोटल परसेंटेज एरर हुआ डेल एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना 16%, कितना बेटा 16%। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, सी होगा। अब डायरेक्ट कैसे करें इसको, डायरेक्ट कैसे करें बेटा, देखो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तो 1 ए और बी सी डी का जो परसेंटेज दिया हुआ है डायरेक्ट यहीं उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। आप लोग इसका पावर देखो, इसका पावर देखो, यहाँ 2 है, इससे 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ठीक है ना, प्लस 1/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, 4 4 3 जा 12। इस प्रकार से आपने डायरेक्ट प्लस कर दिया, इतने सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में कर सकते हैं आप लोग। अब लिख सकते हैं 12 13 14 और 14 और 2 16। तो इस प्रकार से आपका परसेंटेज, क्योंकि आपने परसेंटेज को ऐड किया है तो परसेंटेज ही आएगा 16%, ठीक है ना। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा आपका ये, किधर चले, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, नीट 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए खुद से। पहले बोल क्या रहा है, किसी प्रयोग में 4 राशियों ए बी सी, वही क्वेश्चन है उसी टाइप से, इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे बेटा, ध्यान दीजिए रखिएगा। ए बी सी डी मापन में दिए हुए क्रमशः 1% 2% 3% और 4%। एक राशि पी का मान निम्नलिखित में के रूप में परिकलित किया जाता है। ये दिया हुआ है पी का मान आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 1 और डी की पावर भी 1। डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ 3 है ए का, और ए के लिए परसेंट कितना है 3 ए का 3, प्लस बी का पावर कितना है 2, और वहां बी का परसेंट कितना है बेटा 2, तो यहाँ 2 और वहां 2, 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है बेटा। यहाँ सी का पावर 1 है और वहां सी का परसेंट कितना है 3, मतलब 3 ए का 3, 3 ए का 3, ठीक है बेटा, प्लस यहाँ डी का परसेंट, ये डी का पावर 1 है और डी का परसेंट इधर कितना दिया हुआ है 4, मतलब 4 का 1 में गुना करोगे तो 4 आएगा, 4 3 7 4 कितना बेटा 11, और 11 और 3 कितना होता है 14। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 14%, कितना आ जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट होगा, ठीक है बेटा। इस प्रकार से इसको उड़ा देना है तबीयत से, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए आप लोगों को बता दिए, समझा दिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हुई तो गोले के आयतन के परिकलन में त्रुटि क्या होगी बेटा। सबसे पहले तो आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए। आयतन को v से लिखते हैं 4/3 पाई आर का घन, 4/3 पाई आर का घन। बोला क्या बेटा, आर का आप लोगों को परसेंटेज एरर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, ये जो 3 की है इसमें गुना कर देना है। जो भी घात दिख रहा है सीधे सीधे, जो भी घात है जिस भी क्वांटिटी का, क्या करना, पिछले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, ठीक है ना, P बराबर दिया हुआ है a³ b², ठीक है ना, CD। आपने क्या करा था, सीधे सीधे जो घात है उसका परसेंट से क्या कर दिए, गुना कर दिए, 3 ए का 3, 2 दूनी 4 और इसको जोड़ दिए थे, ठीक है ना धन। और यहाँ पर 1 है, 3 ए का 3, ठीक है ना धन, यहाँ पर 4 है, 4 ए का 4। तो इस प्रकार से आपने सीधे सीधे जो घात दिया हुआ है उसको परसेंट से गुना करके सभी को जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन इसके इसी के हिसाब से करना है बेटा, क्योंकि आर का परसेंटेज दिया हुआ है 2 और आर की घात है 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो है विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है ना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, जब सॉल्यूशन में करते हैं तो नेग्लेक्ट मान के चल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा बेटा, डी, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको भी डायरेक्ट निपटाएंगे बेटा, है ना। बोलता है द्रव्यमान भुजा, सॉरी, एक घन का आयतन घनत्व इसके द्रव्यमान तथा भुजा से मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा।
द्रव्यमान और भुजा बोला है, ठीक है ना। द्रव्यमान और भुजा मापने के लिए अधिकतम त्रुटि क्रमशः, ठीक है ना, परसेंटेज एरर दिया हुआ है, मास का परसेंटेज एरर और भुजा मतलब साइड का परसेंटेज एरर, ठीक है ना, ए का परसेंटेज एरर दिया हुआ है। बेटा नीट 96 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा गया है कि रो कितना होता है, हमने बोला रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, और वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ये होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है कितना होता है, ए का क्यूब होता है, ओके। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी घात है उसके साथ गुना करके जोड़ देंगे। मास का कितना है बेटा 3% है, 3 का 3, देन यहाँ भुजा है 3 और परसेंटेज एरर कितना है इसका 2, तो 3 दूनी 6, और इस प्रकार से इसको जोड़ दो, 6 और 3 9, हमारा आंसर आएगा 9%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सीधे सीधे आप लोग सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरा मेथड बता दिया कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, एक लॉन्ग मेथड, उसके बाद आपको बता दिया गया कि शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से करना है। हम बाकी के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको शॉर्ट तरीके से करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब क्रमशः दिया हुआ है द्रव्यमान और वेग में क्रमशः त्रुटि कितनी है बेटा, 2% और 3% की। ये द्रव्यमान मतलब मास का जो त्रुटि है, और ये है वेलोसिटी की त्रुटि, है ना। तो देखते हैं, बोलता है काइनेटिक एनर्जी में त्रुटि कितनी होगी, परसेंटेज एरर कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ यम वी स्क्वायर, ठीक है ना। यम की घात कितनी है बेटा 1, एक का 2 में गुना करो, 2 एक का 2, वी की घात कितनी है 2, 2 का 3 में गुना करो, 2 तिया 6, और 6 और 2 8, हमारा परसेंटेज एरर कितना हो गया 8 हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या निकल गया 8, हमारा सी आंसर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पिंड, ये क्या, ये पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम है, आयतन दिया हुआ है 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर, इसके मापन में 0.1 और 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेंटीमीटर की त्रुटि है, ठीक है बेटा। बोलता है अधिकतम त्रुटि होगी, अधिकतम त्रुटि निकालना है बेटा, ठीक है। चलिए अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, हाँ बेटा। मास दिया हुआ है कितना बेटा, मास कितना है 22.42 है ना, और इसके साथ में आपको डेल एम दिया हुआ है, इसमें त्रुटि मास में त्रुटि कितना दिया हुआ है 0.1 सॉरी 0.01 कितना दिया हुआ है 0.01 ग्राम, ठीक है। आपको फिर दिया हुआ है आयतन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4.7, ठीक है, और इसमें एरर कितना दिया हुआ है बेटा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है। आपको बोला क्या गया है, घनत्व में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करिए। घनत्व में अधिकतम त्रुटि मतलब रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अधिकतम त्रुटि के लिए डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा डेल वी अपॉन वी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, रो निकालेंगे, रो कितना होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सिंपली रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, रो सॉरी हमको डेल रो निकालना है, तो ये हो जाएगा डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी, ठीक है, इनटू में रो। और इस रो को लेके चलोगे इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा डेल रो निकल जाएगा, और रो को सब मल्टीप्लाई करोगे, रो निकालेंगे, रो कितना होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम की हम लोग देखेंगे 22.42 अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 4.7, ठीक है बेटा। इस प्रकार से रो की वैल्यू रखोगे, डेल एम की वैल्यू दिया हुआ है 0.01 अपॉन एम, इस प्रकार से इसकी वैल्यू रखोगे, डेल वी दिया हुआ है 0.01, ठीक है ना, और वी दिया हुआ है 4.7, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो लगभग नियर अबाउट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बहुत तगड़ा है, मतलब लेंदी है, आप घर में बैठ के आराम से करिएगा इसको, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करिएगा, आंसर मिलेगा लगभग कितने के इक्वल, तो 2% के इक्वल, तो जो डेंसिटी है इसमें एरर कितना होगा 2%, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5.3 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के साथ ही सार्थक अंक लिए हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई।
लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा लंबाई कितना दिया हुआ है आप लोगों को 55.3 गुना, सिंपल सा आप लोगों को सॉल्व कर लेना, क्षेत्रफल निकालते आता ना बेटा, लंबाई गुनी चौड़ाई गुना भर तो करना है बस 25 मीटर, तो गुना कर लेते हैं बेटा, 25 3 75 की 5 हासिल का कितना बेटा 7, 25 5 125 और 7 32 2 हासिल का 13, ठीक है बेटा, 25 5 125 और 13 138 बेटा, कितना आया 138। बेटा ध्यान दो डेसिमल कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ठीक है ना, डेसिमल में ला लेते हैं इसको पहले, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि सार्थक अंक के आधार पे आंसर दीजिए, आंसर आ गया हमारा, गुना करने पर आंसर आ गया, लेकिन सार्थक अंक के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है ना। तो उसके आधार पे आप क्या बताओगे, जो क्योंकि गुना और भाग में जो कम से कम जो सार्थक अंक वाला जो संख्या है, कम से कम मतलब इसकी जो सार्थक अंक सार्थक अंक है, इसके सार्थक अंक 3 है, लेकिन 25 के सार्थक अंक कितना है 2 है, ठीक है ना। तो हमको आंसर में भी सार्थक अंक कितना रखना है 2 रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 रखने के लिए क्या करेंगे, अच्छा डेसिमल को हटा लो पहले, तो डेसिमल को लाते हैं लेफ्ट, 3 के पहले ला लेते हैं 3 8 2 5, कितना डिजिट लाए 3, तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेफ्ट में लेके चले यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ में 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 14 10 की पावर 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहीं से हम लोगों ने जो आंसर आया है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 बना लिया है, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है उसमें सिग्निफिकेंट कितनी होनी चाहिए 2, और ये हमारा 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने 2 सिग्निफिकेंट किस आधार पर लाए हैं, ये क्योंकि हमको जो एक संख्या दिया हुआ है इसकी मिनिमम सिग्निफिकेंट संख्या कितनी है 2 है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये गायब, ये रहा, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.099 मीटर का मान क्या है। देखो अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन बेटा, इससे इसको माइनस करना है, करते हैं 9.99, क्योंकि आगे संख्या नहीं है इसलिए हम लोग 0 0 लगा देते हैं, लगा दिए, कितना 0 लगाएंगे ज्यादा मत लगाओ, दशमलव यहाँ पर दिया हुआ है 0099, ठीक है ना। घटाएंगे इसको, घटाते, अरे यार घटाते तो आता है ना भाई, 11वीं मिनट की तैयारी कर रहे हो, घटाते तो पता होगा घटाना, 0 से 9 गया नहीं जाता, उधार लेंगे भाई, 1 हो जा, ठीक है ना, 10 से 1 गया, यहाँ पर 9 से 9 0 गया, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, ठीक है ना, दशमलव यहाँ 9 की 9, ध्यान से देखिए हमारा ये आंसर आया, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, हमको बताना है सार्थक अंक के हिसाब से उत्तर, ठीक है ना। बोल क्या रहा है, सार्थक अंक के हिसाब से, सार्थक अंक को महत्व देते हुए आंसर देना है, इसका मतलब हम लोगों को अब ये देखना है कि 99 में सार्थक अंक कितनी है बेटा 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितनी सार्थक अंक का है 2 है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि जोड़ना और घटाना के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट कम से कम रहे, तो दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट यहाँ पर 2 है, दशमलव के बाद यहाँ सिग्निफिकेंट कितना है 2 है, ठीक है ना। दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट 2 है, तो हमको उत्तर में भी दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट कितना रखना है 2, मतलब सार्थक अंक 2 रखना है, दशमलव के बाद, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद यहाँ सार्थक अंक कितना हो जाएगा 9.98, 9.98 हम आंसर बताएंगे 9.98, और उत्तर कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोगों को जो जानकारी दिए थे, ये याद रखिएगा, जो जानकारी दिए थे उसमें आप लोगों को बता रहे हैं, जो जोड़ना घटाना है, जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना है, घटाना, इसमें क्या देखिएगा बेटा, जो आप लोगों के 1 2 3.45, ठीक है बेटा, या इसको प्लस कर रहे हैं प्लस 3.2, ठीक है, इसको प्लस करेंगे उत्तर कितना आएगा 5 6 ठीक है ना, ये कितना आएगा 3 3 6 2 1, ठीक है। अब इसमें क्या देखोगे आप कि कम से कम संख्या, कम से कम जो दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट यहाँ पर कम से कम 1 है, यहाँ 2 है, तो उत्तर में भी 2 रखना है बेटा, 5 के बाद 6 है तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, 2.6 इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा 1.6 होगा, दशमलव के बाद एक सार्थक अंक रखना है। अब जब गुना और भाग के बारे में पढ़ेंगे, गुना और भाग, गुना और भाग के बारे में देखेंगे, तब क्या देखते हैं, पूरा संख्या देखेंगे, पूरा संख्या मतलब अगर मैं बोलूं 2.34,
गुना में देखेंगे, गुना देखते हैं 0.3, ठीक है 0.3 गुना कर लो, 3 × 4 = 12, 1 3 3 9 10, 0.1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना। दशमलव कहाँ लगेगा, सॉरी दशमलव यहाँ नहीं लगेगा, 7, अरे गुना करेंगे 3 × 4 = 12, 2 1 3 3 9 और 1 10, 1 बचा 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पर। हमको क्या करना है, अब इस संख्या में सार्थक अंक केवल एक रखना, क्योंकि इस पूरे दो संख्या में इसका सार्थक अंक 1 है, इसका सार्थक अंक 3 है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस उत्तर में भी सार्थक अंक 1 ही रखना है। यहाँ पर क्या कि दशमलव के बाद का सार्थक अंक जो देख रहे थे, यहाँ पूरा पूरा सार्थक अंक देखेंगे, बस यही अंतर है। यहाँ सार्थक अंक 7 है, मतलब ये 0 2 को हटा दो, 0.7 हमारा उत्तर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, यदि बल F है, त्वरण A है, समय T है, को मुख्य भौतिक राशि का मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमा क्या होगा। बेटा ध्यान दीजिए, ऊर्जा का विमा, अब आप लोगों को 2 मेथड समझाऊंगा इसमें। ऊर्जा का विमा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल किस प्रकार से मान लेते हैं, ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा FA/AB/TC। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसका विमी सूत्र आप लोगों को पता है, ई का विमी सूत्र कितना होता है बेटा, ML2T-2, ठीक है। एफ का विमी सूत्र कितना होता है बेटा, MLT-2। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का LT-2 होता है। टाइम तो टाइम ही है बेटा, T होता है। रख दो और तुलना कर दो, ये हो जाएगा ML2T-2, ठीक है बेटा। F का मान रखेंगे, F का मान रखेंगे, F कितना है, MLT-2। अभी बेसिक मेथड समझा दे रहा हूँ, मतलब एक मेथड ये है जिससे आप कर सकते हो। इस मेथड को ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का कौन सा इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन करेक्टनेस चेक करते हो वो वाला मेथड है, ठीक है। एक एक्सीलरेशन LT-2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग पावर रखे थे B, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अगला दिया हुआ टाइम, इसका पावर रखे थे C। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा M1L2T-2। यहाँ पर इसका पावर A है, MALAT-2A। ध्यान दीजिएगा, अभी इसको ओपन किए हैं, अभी इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लीकेशन में सब, LB-T-2B आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर जो घात है पूरे इसमें टर्म में लग जाएगा, TC, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे, जो राइट साइड का जो डायमेंशन है यम का, वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। वैसे ही एल के लिए, वैसे ही टी के लिए, ठीक है। तो हम यम को पकड़े, यहाँ पर ये दिख रहा है यम, यहाँ पर एक यम दिखा, इधर यम कोई है नहीं है, मतलब हम ये लिख सकते हैं A बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ए तीनों में 1 दिख रहा है, मतलब यहाँ तीनों में। चलो ठीक है, यल के देखते हैं, यहाँ 2 है, यल एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं 2 बराबर A, घात जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ जाएंगे, A प्लस में कितना बेटा B, क्योंकि A का मान 1 निकाल के रखे हो, तो A का मान 1 हो जाएगा प्लस B, तो B का मान कितना हो जाएगा, A भी 1 हो जाएगा बेटा। अरे यार A 1 इधर जाके घटेगा तो 1 हो जाएगा ना भाई, हाँ ये तो हो जाएगा। अब आप ये बताओगे C का, C के लिए इधर कितना है, -2 है, तो -2 कितना हो जाएगा, इधर -2 बराबर -2, उसके साथ में A मल्टीप्लीकेशन में -2B, ठीक है बेटा, -2B, -2A -2B। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, A और B का मान निकाले हो ना भाई। C, अच्छा CB है, प्लस में CB है, ठीक है ना। अच्छा इसका 1 है, -2 -2, A का मान 1 -2, B का भी मान 1 प्लस C, ठीक है ना। और ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, प्लस में 2 गया, +2, मतलब C क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आप देख सक रहे हो, हमने निकाला A 1, B 1, C 2, ठीक है। तो रखेंगे किस प्रकार से, इसमें मान रख दोगे, F का मान 1 A रहेगा, A का भी मान 1 और T का मान 2, FA T2 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में छुड़ा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके अलावा ये तो एक लॉन्ग मेथड है, बहुत ज्यादा समझ आएगा, हाँ इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट रखनी पड़ेगी, कुछ कुछ स्टेप को आपको इग्नोर मार के चलना पड़ेगा, मतलब 2-3 स्टेप आगे से सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। इजी मेथड है, सिर्फ आपको एक लेफ्ट हैंड के डायमेंशन से
राइट हैंड डायमेंशन को कंपैरिजन करना है, उसको बराबर रखे ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है ना। आगे बहुत इसी आधार पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप लोगों को बेटा ए का मान दिया हुआ है, मतलब इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बोलता है ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला एफ ए टी के फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है बेटा। ऊर्जा मतलब ई होता है बेटा, ई क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, टी को इसको एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करेंगे, एफ इंटू डी बाय टी मल्टीप्लाई टी, क्या ये सही है बेटा, सही है, ठीक है ना। डी बाय टी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ एफ वी इंटू टी, एफ वी टी। फिर से क्योंकि हमको यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से टी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना बोले यार, सही है, ठीक है। अब ये v बाय टी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, और ये टी टू, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया झटकों में, मिनटों सेकंडों में, ठीक है ना। तो एक मेथड ये है, इसको कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर पकड़ में आते हैं धीरे धीरे फॉर्मूला आप लोगों को, तो कर सकते हो, ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एक मेथड है ये जो पिछले वाला बता दिया आप लोगों को, एकदम पुराना और बेसिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोगों को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बोलता है सी जी ए सी, ये ई है बेटा, ई है, ये सी है, ये ई है, ध्यान रखिएगा, है ना। ई अपॉन 4 पाई से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा है, वही है जो लंबाई की है, ठीक है। का वेग जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतन सी आवेश भौतिक राशि दिया हुआ है। भौतिक राशि मतलब निकालना है बेटा इनका, किसके सापेक्ष में, लंबाई के सापेक्ष में, लंबाई की तुलना में निकालना है, किसकी तुलना में निकालना है, लंबाई की तुलना में। फिलहाल हम लोग लिख सकते हैं यल प्रोपोर्शनल, यल प्रोपोर्शनल सी, सी को इसको मान लेते ए, इसको मान लेते ए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो इंक चेंज कर देते भाई। देखिए बेटा, यल प्रोपोर्शनल हम लिखते हैं सी की पावर पी, जी, जी की पावर क्यू, ठीक है, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर आर, ठीक है। पी क्यू आर का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं बेटा हम लोग, हाँ उसके लिए ध्यान दीजिएगा, सी का डायमेंशन फार्मूला, जी का डायमेंशन फार्मूला और ई का डायमेंशन फार्मूला पता होना। ध्यान दीजिएगा, सी क्या है, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1, ठीक है बेटा। जी क्या है बेटा, जी पता है बेटा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है, m1 m2 होता है। हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, अरे यार फोर्स का होता है ना ml2 t माइनस 2, और ये लेंथ का l2, ठीक है। ये है मास का स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, एक m ऊपर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा m माइनस 1 l2, ठीक है ना, l3 हो जाएगा, सॉरी यल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, t माइनस 2। इस प्रकार से जी का डायमेंशन फार्मूला पता चल गया। ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये थोड़ा आप लोगों को बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं, कोई बात नहीं। कूलम्ब स्क्वायर पढ़े बेटा, यह फिजिकल टू दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर को लेके चलो, तब आप लोगों को दिखेगा ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखते हो एफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। एफ आर स्क्वायर मतलब एफ का लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है एम एल 3 टी माइनस 2। अब सभी डायमेंशन फार्मूला को इस पे पुट कर दो, ताकि हम लोगों को कंपैरिजन करने में आसान हो, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने निकाल लिए सी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, ठीक है ना। जी का डायमेंशन फार्मूला आप लोगों ने निकाल लिया एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालिए एम 1 एल 3 टी माइनस 2। अब क्योंकि इसका डायमेंशन रखोगे इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे रखोगे डायमेंशन फार्मूला, और यल का डायमेंशन फार्मूला रखोगे m0 l0 t0, ठीक है ना, m0 l t0। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो P और P इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और R का वैल्यू आ जाएगा बेटा -2, R का वैल्यू आ जाएगा -2। इन वैल्यू को P Q R के वैल्यू को इनके रिप्लेस में पुट करोगे
तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लगभग ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो करना क्या है, ये सॉल्यूशन आपको घर में करना है बेटा, आराम से काम करना है। ठीक है ना, इत्मीनान से बैठ के सॉल्यूशन करिएगा। पहले तो सी जी ई स्क्वायर अपन 4 पाई का डायमेंशन फार्मूला निकाल के उसको क्या करना है, उनके रिप्लेस में पुट कर देना है। देन अगर उस डायमेंशन फार्मूला को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को कंपेरिजन करके सॉल्व करोगे तो आपको P का वैल्यू मिलेगा 1/2, Q का मिलेगा 1/2, R का इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 के बराबर। ठीक है बेटा। अब इसको उठा के रखोगे P Q R के बराबर, P Q R के रिप्लेस में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 सी की पावर 1/2 जी ई स्क्वायर 4 पाई होल पावर 1/2। इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है बेटा, यदि प्लांक स्थिरांक h निर्वात में प्रकाश का वेग c है, न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक कितना है g है, मौलिक स्थिरांक कितना है बेटा, अच्छा मौलिक 3 मौलिक स्थिरांक दिया हुआ है, किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की होगी। फिर से वो देख बोलता है लंबाई की तुलना में हम लोगों को कंपेरिजन करना है। प्लांक स्थिरांक h a c का b से तुलना कर दिए, ये g की घात लगा दिए c। ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है। जो भी आप लोगों को भौतिक राशि दी हुई है और जिसके हम लोगों को जिसका सूत्र निकालना है, जिसके लिए सूत्र निकालना है लंबाई के लिए, उसके प्रोपोर्शनल में सबको लगा दो, एक अब वेरिएबल लगा दो, वेरिएबल घातांक लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यल का पता है लंबाई का m0 यल t0, प्लांक कांस्टेंट पता है बेटा, नहीं पता है तो पता कर लो E/न्यू का ml2t-2, तो ये हो जाएगा ml2t-1। ठीक है बेटा, और t का c क्या है बेटा, वेलोसिटी है, c क्या है, वेग है, मतलब lt-1। ठीक है, g का बेटा, g गुरुत्वीय नियतांक है, मतलब g का भी हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में g का निकाल रखे थे, इसके पहले वाले स्लाइड में g का निकाल रखे थे, ध्यान दीजिएगा जी का। अच्छा यहाँ नहीं निकाल रहे थे भाई, ऊपर निकाले थे जी का किधर निकाले थे, जी का निकाले थे ना यार कहीं। चलो ठीक है, हम निकाल लेते हैं और ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते। जी बराबर होगा f(r²) और m1 m2, तो ये निकाल लेते हो आप mlt-2 r² का l² हो जाएगा अपॉन में मास का हो जाएगा m²। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्योंकि एक m से एक m निकाल देते हैं, हमारा ऑप्शन सही होगा m-1 l3 t-2 बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, जी का डायमेंशन फार्मूला। अब इनको यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग देखते हैं m0 l1 t0 किसका डायमेंशन फार्मूला हुआ, यल का। h का कितना हुआ बेटा, h का ml2t-1 ml2t-1। ठीक है बेटा, और c का बेटा lt-1, c का क्या हुआ lt-1, इनकी घात भी लिखो a b। ठीक है, और g का कितना है बेटा m-1 l3 t-2, इसकी पावर c। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायमेंशन को कंपैरिजन करेंगे। डायमेंशन कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों का डायमेंशन कंपैरिजन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में मास का करेंगे 0 बराबर। ठीक है, कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं, सब काम तो करके दे रहे हैं। इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, 0 a, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है, यम नहीं है, यहाँ पर भी यम, यहाँ यम है बेटा, -c। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, a बराबर c लिखना है बेटा। ठीक है, यहाँ इससे हम लोग ने इस रिलेशन से a बराबर c ला लिया। यल का कंपैरिजन करो 1 बराबर, ठीक है बेटा, यहाँ 2a, कितना 2a, यहाँ पर यल है प्लस b, यहाँ पर यल है +3c, ध्यान दीजिएगा +3 आ गया बेटा। ठीक है, अगला वाला भी t के साथ कंपैरिजन कर लो, 0 बराबर 0, यहाँ पर -a, यहाँ पर -b, यहाँ कितना -2c। ध्यान दीजिएगा, a बराबर c रख लिए, दोनों को पहले a बराबर c रख के सॉल्व करो। c के जगह a रख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, c के जगह क्या रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 2a प्लस b प्लस 3a। ध्यान दीजिएगा, a बराबर c है ना बेटा, ये a बराबर c है, तो c की जगह क्या रख दिया, a रख दिया, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 1 बराबर 5a प्लस b। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a
-3a कितना हो जाएगा बेटा ये 0 बराबर -3a -b। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सॉल्व करे तो हमको मिल जाएगा क्या, जब b से b उड़ जाएगा बेटा 1 बराबर, ध्यान दीजिए अगले स्लाइड में चलते हैं, पहले देख लेते हैं कैलकुलेशन। 5 में से 3 गया 2, ठीक है बेटा, तो 1 बराबर 2a आया, a बराबर कितना 1/2, ठीक है। अब जब a बराबर 1/2 तो c बराबर भी कितना होगा 1/2, है ना। तो c और a का मान कहाँ रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे, कोई भी एक इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में रख दो, इधर रख दो, 0 है, -b -a -b -c -2c 0 बराबर -a -b -2c, ठीक है बेटा। 0 बराबर, क्योंकि ये है 1/2 -b निकालना है, -2 मल्टीप्लाई -1/2 निपट गया बेटा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 बराबर ये 2 1 का 2 और ये ऋण 3/2 -b बेटा, ठीक है ना, लाओ इधर, तो b बराबर -3/2, इस प्रकार से आपको b निकल गया बेटा, ठीक है। अब जब a और b की वैल्यू रखोगे, तो बेटा हमारा ए बी सी की वैल्यू क्या आई थी, जैसे आप देख सकते हो, ए की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू -3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -3/2, ये पुट करोगे तो आप लोग देखोगे, इसको इसमें पुट करना है बेटा, यल प्रोपोर्शनल HACBGC, इसे पुट करोगे तो आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर सी आपका मैच होगा बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मैच होगा। इसको सिर्फ आप लोगों को रखना है ए बी और सी के रिप्लेस में 1/2 -3/2 रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों का ऑप्शन नंबर, अरे कुछ तो अपने हिसाब से कर लो यार, थोड़ा बहुत तो अपना कर लो, ठीक है ना, √HG/C की पावर 3/2, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोलता है किसी नलिका में, ये नीट 2015 का क्वेश्चन बेटा, नलिका में बहने वाली द्रव क्रांतिक वेग VC, क्रांतिक वेग कितना दिया हुआ है बेटा, VC दिया हुआ है, क्रांतिक वेग कितना दिया हुआ है, VC दिया हुआ है। विमाओं को ηx ρy z से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां ईटा रो और r क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक है ईटा, द्रव क्या घनत्व क्या है रो, और नलिका की त्रिज्या क्या है r। सीधा सीधा बोल दिया गया, ईटा क्या है यहाँ पर, श्यानता गुणांक है बेटा, ठीक है। और आपका रो क्या है, द्रव का घनत्व बेटा, ठीक है ना, और आर क्या है, त्रिज्या। इनका सभी का डायमेंशन फार्मूला पता है बेटा, ईटा का डायमेंशन फार्मूला निकालते हो, ईटा इजिकल, अरे यार F = 6 पाई ईटा आर भी लिखते हो ना। अब ईटा का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ईटा का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, F/R/V लिखोगे, ठीक है। अब ईटा का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, MLT-2 डिवाइड बाई LT-1, ठीक है ना। एक एल से एक एल को काट दो बेटा, बाकी चला ऊपर, ठीक है, यहाँ से एक माइनस कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा L-1 T-1। इस प्रकार से आप ईटा का डायमेंशन फार्मूला देख सकते हो, ठीक है। ईटा का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, ईटा का डायमेंशन फार्मूला L-1 T-1, ठीक है बेटा, ओके। अब रो का जो घनत्व है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व मास अपन वॉल्यूम होता है बेटा, मास मतलब यम, घनत्व L-3, ठीक है ना, ये हो जाएगा किसका, रो का डायमेंशन फार्मूला। और त्रिज्या तो लेंथ है, तो ये यल का त्रिज्या का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि अब बोला क्या है आप लोगों को, जो क्रांतिक वेग है VC जो है वो है VC प्रोपोर्शनल ηx, आपको बोला क्या गया है, ηx ρy rz, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है रिलेशन, या रिलेशन इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, क्योंकि आपने ईटा और रो और आर की डायमेंशन फार्मूला लिख लियो। क्रांतिक वेग वेग का हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं LT-1, ठीक है।
अब आप क्योंकि ईटा का बता रहे हो कितना बेटा, ईटा का डायमेंशन फार्मूला कितना बता रहे हो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इस प्रकार से आप क्या का ईटा का बता रहे हो बेटा। इसका पावर है एक्स, रो का कितना बता रहे हो बेटा, रो का बता रहे हो कितना, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए, रो का बता रहे एम एल थ्री एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री, ठीक है ना, इसका पावर वाई, और आर का बता रहे हो यल, इसका पावर कितना है z रख दिए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड हम लोग ने पावर रख दिए, क्योंकि हम लोग अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डायमेंशन कंपैरिजन करते हैं, तो ये का कंपैरिजन करेंगे जीरो बराबर, यहाँ पर वन है, वन इंटू एक्स एक्स, यहाँ पर भी वन है, वन इंटू वाई वाई प्लस वाई, ठीक है ना, उधर यम नहीं है, कहानी खत्म करो इसका, ठीक है ना। ये चलो यल को कंपैरिजन करते हैं, यल वन बराबर, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, उधर बेटा माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई, और लास्ट में माइनस प्लस जेड, ठीक है बेटा। यहाँ पर टी का माइनस वन बराबर, यहाँ पर माइनस एक्स है, इधर टी नहीं है, वहां पर भी टी नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x बराबर वन होगा, x बराबर वन होगा तो y बराबर कितना होगा बेटा, माइनस वन, x बराबर वन, x बराबर वन, अगर यहाँ x बराबर वन पुट करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस वन हो जाएगा बेटा, माइनस वन, और x वन y माइनस वन, तो z की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो आप, निकाल ले बेटा, इस वाले इक्वेशन से z की वैल्यू निकालेंगे, चलो आ जाओ, ठीक है ना, वन ये हो जाएगा बराबर माइनस वन, एक्स की वैल्यू प्लस प्लस वन है, माइनस 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 प्लस थ्री प्लस जेड, ठीक है बेटा, और तीन में से एक गया दो, दो इधर आ जाएगा फिर से माइनस में, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जेड बराबर भी माइनस वन हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में देखो, एक्स का वन वन, वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, ध्यान रखो वन माइनस वन किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। बेसिक चीज क्या है कि आप क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियों का डायमेंशन फार्मूला पता करें, उसके बाद में उसको उसके रिप्लेस में पुट कर दें, उसके बाद में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का डायमेंशन कंपैरिजन कर ले, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन रहा ये, यदि बल एफ है, वेग v है, समय t है, को मूल मात्रक लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी। इसको उसी के मेथड से कर सकते हैं जो मेथड हम लोग करते आ रहे थे, द्रव्यमान मतलब यम प्रोपोर्शनल एफ एक्स वी वाई टी जेड, इस वाले फॉर्मेट से आप लोग हल कर सकते हो जो अभी तक करे हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला और बता देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए बेटा, अगर आप लोग बल का सूत्र देखो, बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सीधा सीधा, क्योंकि v भी है t भी है, तो ला लो इधर, ये हो जाएगा m बराबर f t माइनस वन, ओ t तो मल्टीप्लीकेशन होगा, v माइनस वन t वन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हो एफ वी टी, हमारा राइट आंसर कौन सा मैच होगा बेटा, ये हो जाएगा एफ वन टी वी माइनस वन टी वन, ठीक है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग इस वाले हम लोग शॉर्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये पता है तो कर सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज यही वाला लॉन्ग मेथड आप लोग यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, मात्रकों की सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मात्रकों की पद्धति जिसमें लंबाई की इकाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट लंबाई, एक यूनिट लंबाई का जो मान है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर में कितना यूनिट होगा बेटा, एक सेंटीमीटर में कितना यूनिट होगा, 1/10 यूनिट, कितना होगा, 1/10 यूनिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बोला गया द्रव्यमान की इकाई 100 ग्राम है ना, यहाँ पर भी वही कहानी है, तो एक यूनिट में कितना ग्राम है बेटा, 100 ग्राम है, एक यूनिट में कितना ग्राम है, 100 ग्राम, तो एक ग्राम में कितना यूनिट हो जाएगा, 1/100 यूनिट, 1/100 यूनिट ऑफ मास, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आपको बोला गया है कि इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, पदार्थ की मात्रा घनत्व बताना है, उसका मान यूनिट में बताना है बेटा। अब लोग लिखते हैं बेटा रो इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बराबर 4 को 4 रहने दो, ठीक है ना, ग्राम में कितना यूनिट है, एक ग्राम में कितना यूनिट है, 1/100 यूनिट है, बटे,
ठीक है ना, सेंटीमीटर का घन, ठीक है ना, सेंटी की वैल्यू सेंटीमीटर में कितना ही घन है बेटा 10, तो 1/10 का घन हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 सेंटीमीटर है बेटा, 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट है 1/10 यूनिट है, तो हमने क्या लिख दिया 1/10, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100, 4/100 बटे ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है ना, 1/1000, ठीक है ना। निपटा दे के इधर से, ठीक है ना, कर दो इसका खेल कर दो, 0 से 0, ये 0 ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 40 यूनिट, कितना हो जाएगा बेटा 40 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यूनिट का खेल है, यूनिट को लंबाई यूनिट में चेंज कर दी। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, सी, हमारा राइट आंसर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा ये, समय टी पर एक कण का वेग v है, v बराबर at प्लस बी टी सी का स्क्वायर है, ये जो भी है द्वारा दिया जाता है, जहां ए बी सी नियतांक है, ए बी सी की विमाएं पता करिए बेटा, ए बी सी की विमाएं पता करनी है। अच्छा, इसे क्वेश्चन में आप लोगों को केवल एक का विमा पता कर लो। देखते हैं पहले, ए की विमा है एल टी माइनस टू, यल स्क्वायर, यल टू, यल है। अगर ए का पता करेंगे तो हम सीधे सीधे हम लोग आंसर क्लिक कर सकते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी का स्क्वायर, ऐसा ही है बेटा। इसमें ध्यान रखिएगा जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी टर्म आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है ना, आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे डायमेंशन मेथड में a प्लस बी बराबर सी प्लस डी दिया हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, जितने भी टर्म है, लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म हो, राइट साइड में जितने भी टर्म हो, ठीक है, सभी के डायमेंशन क्या होता है, सेम होते हैं, सभी के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी बराबर डायमेंशन ऑफ डी। जितने भी टर्म आए, जितने भी टर्म आए, सभी के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब ए का जो डायमेंशन होगा, बी का डायमेंशन होगा, सी का डायमेंशन, डी का डायमेंशन, चारों के डायमेंशन सेम होंगे, चाहे वो प्लस में हो मल्टीप्लीकेशन में हो। लगभग हम बात करते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर सी जेड, देखते हैं तो ax का डायमेंशन bx के बराबर होगा, और इन bx का डायमेंशन cz के बराबर होगा, cz का डायमेंशन ax के बराबर होगा, सभी का बराबर होगा। तो उसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को करें तो देखते हैं a b c का हम लोगों को क्या निकालना है, डायमेंशन। तो हम लोग v का जो डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा, हाँ या ना, होगा यार, ठीक है ना। हमको निकालना है a का डायमेंशन, तो हम a बराबर v बाय टी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। v का डायमेंशन कितना होता है यल टी माइनस वन, और t का डायमेंशन t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यल टी माइनस टू। क्या a का पता चल गया, अब a का पता चल गया और a का चारों में अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या हम आंसर पता कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। हमारा आंसर में a में दिया हुआ है, a का डायमेंशन दिया हुआ है एल टी माइनस टू। अब बाकी का भी हल करोगे तो आंसर मिल जाएगा, फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट क्यों ना करें, ठीक है, क्यों करें, ठीक है ना। तो हम आंसर हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओ भाई आजा, ये आ गया 47 क्वेश्चन, दी गई समीकरण दिया हुआ है, इसको भी वही कर सकते हैं। दिया हुआ है समीकरण और पी दाव वी, तो यहाँ पर हमको बताना है ए का हम लोगों को डायमेंशन। हमने बोला एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो जो पी का टर्म डायमेंशन होगा वो ही ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, हाँ होगा, ठीक है ना। ए का डायमेंशन निकालने के लिए पी वी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम है बेटा, क्या ये वॉल्यूम। अब पी क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का आप लोग निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू निकालते हो, एरिया का यल स्क्वायर, मतलब हम निकालते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकालते हैं प्रेशर का। अब आप वॉल्यूम का बताओगे तो वॉल्यूम का सीधे सीधे आप लोगों को पता होता है बेटा यल थ्री होता है, हाँ या ना यार, यल थ्री होता है। तो हम लोग बता सकते हैं वॉल्यूम का कितना होगा, यहाँ पर पुट कर दें ए की जगह में। पी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है बेटा। वॉल्यूम का स्क्वायर है, मतलब यल थ्री का स्क्वायर कितना होगा, यल सिक्स होगा, ठीक है ना। और सिक्स में से एक गया बेटा तो कितना बचेगा, फाइव, यल फाइव एम एल फाइव टी माइनस टू। क्या दिख रहा है कोई ऑप्शन आप लोगों का इस प्रकार से, एम एल फाइव टी माइनस टू, बस ये दिख रहा है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है, अच्छा विमीय नियतांक बोलता है, ठीक है ना। डायमेंशन कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है, अपवर्तनांक जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, पाइसन रेशियो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व, घनत्व अपन घनत्व इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता,
क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर में आपने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे होंगे जी का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला है, तो केवल एक ऐसा है जिसका डायमेंशन दिख रहा है, जिस जो कि है गुरुत्वाकर्षण नियता। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ईटा पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फोर वी एल। ठीक है बेटा, बोला क्या है, जहां एक्स दूरी तल के ईटा का विमा होगा, ईटा का विमा होगा बेटा। ईटा का विमा क्या होगा बेटा? ठीक है, ईटा का विमा किस प्रकार से दिख रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, ईटा की विमा निकाल सकते हैं। चलो करते हैं इसको, पहले लिख लें ईटा बराबर पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूरी है बेटा, और फोर वी एल, क्या है ये बेटा? फोर वी एल है। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे पी क्या है यहाँ पर, पी बोला है, क्या है पी है, पी क्या बोला है? वी वेग है, ईटा, ईटा का निकालना है, पी दाबांतर है, पी क्या है? दाबांतर है, और ये दूरी है। ठीक है, तो दाबांतर का निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में दाब का क्या निकाले थे बेटा? ये निकाले थे, ये निकाले थे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दाब का क्या निकाले बेटा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू रख दो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू रख दिए। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इनटू लेंथ। अगर इसको मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस, ये सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, क्या आप इसको ऐसा लिखते हो बेटा? आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स। अरे यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका हल होता है ना। तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पर, अब इसका भी ए भी एक लेंथ डिफरेंस है, ये भी एक लेंथ का प्लस है, तो हम एल इंटू एल लिख सकते हैं, डिवाइड बाय फोर। तो हटा दो, फोर का कोई डायमेंशन ही नहीं होता, वी का डायमेंशन होता है, मतलब क्या? एल टी माइनस हुआ, यल है, यल का डायमेंशन यल होगा। जो भी निपट रहा है निपटा दो, इससे इसको निपटा दिए, इससे इसको निपटा दिए, यहाँ से एक माइनस वन को इसको निपटा दिए, बचा क्या? यम एल माइनस वन, यहाँ पर एक बचा टी माइनस वन। ठीक है, यही हमारा डायमेंशन होगा। क्या दिख रहा है बेटा इधर? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है बेटा। कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये रहा, पी दाब है, सी प्रकाश का वेग है, यस प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, तो पी एक्स, पी एक्स एस वाई एस सी जेड विमा नहीं होगी यदि। ठीक है ना, अच्छा ये बोला है बेटा आप लोगों को, पहले तो मैं सभी का दिख लूँ। पी क्या है? एक दाब है, मतलब दाब का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। हाँ, यहाँ अभी देखें, सी एक वेग है, मतलब एल टी माइनस वन होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस एन होगा बेटा, वन होगा। यस क्या है? ऊर्जा है, प्रति एकांक क्षेत्र में, ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र में, मतलब ई प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब ए प्रति सेकंड टाइम। ये तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, ऊर्जा का हो जाएगा, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, और टाइम का टी। ठीक है बेटा, यस का इसको निकाल ले, हल कर लेते हैं, एल टू से एल टू निपटा दे, ये हो जाएगा यम एल जीरो टी माइनस थ्री, ये हो जाएगा बेटा। हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं, आपको बोला क्या गया है कि जैसा जिसका बीमा नहीं है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बीमाहीन राशि को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट जिसकी बीमा ही नहीं है, वो किसके प्रोपोर्शन में है? पी एक्स एस वाई और सी जेड, सी जेड के इक्वल। ध्यान दीजिएगा, इसकी बीमा जीरो जीरो लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो बराबर, पी का हम लोग ने निकाला है बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसका पावर हम लोगों को कितना दिया हुआ है? एक्स। यस का कितना निकाल रहे हैं? यस का निकाल रहे हैं एम एल जीरो टी माइनस थ्री, इसका पावर वाई। ठीक है ना, और सी का वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का, इसका पावर जेड। अब इसको सॉल्व करोगे, आपको कंपेरिजन करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बराबर करोगे आप लोग डायमेंशन को, तो आप देखोगे, अब देखोगे आपका आंसर लगभग लगभग आएगा बेटा, आपका आंसर लगभग लगभग आएगा 50। हाँ, इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, बस इससे इसको कंपेरिजन करना है। इससे एम का डायमेंशन बराबर इधर लेफ्ट, जो राइट का डायमेंशन आएगा वो लेफ्ट के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करोगे आप लोग विलोपन विस्थापन विधि से, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर आप लोगों का लगभग राइट होगा, सी। ऑप्शन नंबर सही राइट कौन सा होगा? सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा हमारा ये, किसी स्प्रिंग, देखो ना बेसिक आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बता दिया, करना क्या है, सॉल्यूशन करिए, आंसर लाइए, ठीक है ना, आंसर भी बता दिए कौन सा होगा सी। उसमें किसी स्प्रिंग में बंधे द्रव्यमान यम की आवृत्ति यफ है, जो यफ बराबर यम ए एक्स के वाई से संबंधित है, जहाँ ए की विमा, ए की कोई विमा नहीं है, तब एक्स और वाई के मान बताइए। इसमें भी बता सकते हो बेटा एक्स और वाई का मान क्या होगा, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। आपको बोला गया है यम, द्रव्यमान यम, रिलेशन दिया हुआ है ए एम एक्स के वाई, ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है इस प्रकार से है, यम क्या है यहाँ पर मास है, और के क्या है यहाँ पर एक्स और वाई के मान निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करिएगा, तो आपका लगभग आंसर सही होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करिएगा, इसका डायमेंशन निकालिएगा, मास का डायमेंशन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, और ए कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ए ए की कोई विमा नहीं है, मतलब इसको ए को निगलेक्ट करना है, के की भी कोई विमा नहीं है, ठीक है ना। अब वाई दिया हुआ है तो वाई डिस्टेंस ही होगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये ए के है, रिलेशन में दिया हुआ है ए एम एक्स के वाई, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर ए की कोई विमा नहीं है, एक्स और वाई मान निकालना है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब एफ अपॉन एक्स है, एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल, एल से एल उड़ गया, तो के का डायमेंशन लिख सकते हो एम टी माइनस टू, ठीक है ना, टी माइनस टू, के का डायमेंशन फार्मूला मिल गया, ठीक है। ओके सॉल्व करिएगा, और मास का डायमेंशन फार्मूला तो यम ही होता है, यहाँ यम रखिए, यहाँ पर लिखिए एम टी माइनस टू, उसका पावर एक्स और वाई, और फोर्स का फार्मूला तो पता ही है एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड और राइट साइड से कंपेरिजन कर लीजिएगा डायमेंशन को बराबर रख के, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बोलता है एक्स बराबर ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, एक्स चली गई दूरी टी समय, बी का मात्रक ज्ञात कीजिए। हम ये इजी है, एक्स बराबर ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, बोलता है बी टी का स्क्वायर, ठीक है ना। बोला है कि यार एक्स और बी टी जो है उसका डायमेंशन भी बराबर होंगे, क्योंकि ये सारे टर्म जो कि रिलेशन में है, वो रिलेशन तभी बनाते हैं जब सभी टर्म के जो डायमेंशन है वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं एक्स बराबर बी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और बी का डायमेंशन पूछा है तो एक्स अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स दूरी दिया हुआ है, मतलब यल अपॉन टी टू, ये हो जाएगा यल टी माइनस टू, ठीक है। इस प्रकार से एक्स का डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा हमको। अच्छा अब बोला है मात्रक पता करो, तो यल मतलब लेंथ मीटर, टी सेकंड का माइनस टू, एम एस माइनस टू, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, किलोमीटर लिख दो, किलोमीटर सेकंड माइनस टू, कोई वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, हमको मीटर किलोमीटर रखना है, कि मीटर की जगह किलोमीटर रख दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। तो आई होप ये हम लोगों ने कुछ कुल मिला के पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 लेके हम लोगों ने 52 क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को, लगभग सारे क्वेश्चंस सारे टाइप के करवा दिए हैं, और उसमें से कुछ एडिशनल नॉलेज हो सक रहा हो तो भी बता दिए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।